जी नाज़रीन, हमें ये तो पता है कि जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है और जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस है, इसकी इंसानी ज़िंदगी में बड़ी वैल्यू है। पर्टिकुलरली आजकल के दौर में कि जब पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो हर जगह पे हर शख्स के पास मौजूद है, जिसके पास भी डिवाइस है, वो चाहे सेल फ़ोन की है, चाहे उसके उसके पास सिस्टम है या कोई भी ऐसी डिजिटल डिवाइस है, उसकी मदद से वो इंफॉर्मेशन के ज़ख़ीरे को एक्सेस करते हुए काफ़ी सारी तब्दीलियाँ इस दुनिया में या अपने पर्टिकुलर रोल में जो भी उसकी जॉब है, प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज क्योंकि हमने आपको एजुकेशन सिस्टम एक्सप्लेन करने हैं, यहाँ पे मेरी टीम ने मुझे 10 डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम मेरे सामने पुटअप किए। उनको वन बाय वन मैं आपके सामने पेश कर दूंगा, लेकिन उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में चले जाएंगे तो हमें एक अच्छा खासा टाइम दरकार है, जो हम नहीं चाहते कि आप बोर हों और आपके पास कोई सब स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जाए। तो ऐसी मैं समझता हूँ कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकें, फिर उसको रिटेन भी कर सकें, आपकी अमली ज़िंदगी में उसका कोई आपको बेनिफिट भी हो। तो बहरहाल जो एजुकेशन का हमें पता है, इल्म का, नॉलेज का, रोशनी का, हदायत का इंसान की ज़िंदगी में बड़ा खूबसूरत इम्पैक्ट होता है। पूरी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसकी हम एक तसलीस बनाते हैं जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। सबसे ऊपर अल्लाह पाक हैं, फिर मखलूक है, फिर यूनिवर्स है, उसके बाद ह्यूमन बीइंग है। गोया गॉड, यूनिवर्स एंड ह्यूमन बीइंग। कोई भी डिसिप्लिन ले लें, इस ट्रायंगल से वो बाहर नहीं जा सकता। वो चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, कोई भी शोबा आप यहाँ पे बयान करेंगे तो इसी 3 जो कैटेगरीज हैं या इसी ट्रायंगल के अंदर ही वो रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल हम जो आज उस पर ये एक क्योंकि एकेडमिकली हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लर्नर को ये चीज़ बताते हैं, बताने के बाद फिर हम अपने एक्चुअल मौजू की तरफ आते हैं। तो हमारा क्योंकि मौजू ही इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, एजुकेशन है, तो उसकी 10 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे मेरे सामने है। सबसे पहला जो सिस्टम है वो इंसानी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक एजुकेशन सिस्टम है। ऑर्गेनिक हमें पता है कि वो है कि जो फितरत के साथ, जबिलत के साथ कंपैटिबल होता है। हमें पता है कि जो वालिदैन हैं, जो मॉम एंड डैड है, पर्टिकुलरली जो मॉम है, उसका सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों की ज़िंदगी में भी, दुनिया के सारे क्रिएचर्स, उनकी ज़िंदगी में एक रोल है। तो इसी तरह का इंसान की ज़िंदगी में भी उसकी माँ का बड़ा नुमायाँ किरदार है। वो कहते हैं ना, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके गोर तक। तो पहली जो दर्सगाह होती है ह्यूमन बीइंग की, इंसान की, वो उसकी माँ होती है। पहली जो टीचर होती है, पहली जो फिजिशियन होती है, वो उसकी माँ होती है। और माँ के साथ इसीलिए हर शख्स का, हर इंसान का एक बड़ा डिफरेंट कनेक्शन होता है। तो गोया जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, उसकी मॉम, उसकी डैड मतलब उसके पेरेंट्स, उसके बाद उसकी फैमिली, फिर कम्युनिटी, फिर उसका कबीला और उसकी नेशन, सोसाइटी, सिविलाइजेशन, इन चीज़ों का रोल है जो ऑर्गेनिकली वो अपने माशरे के अंदर, अगर वहाँ पे कोई भी स्कूल ना हो, अगर वहाँ पे कोई भी टीचर ना हो, लेकिन पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी उन्हें ऑटोमेटिकली इंगेज भी कर लेंगे, उन्हें टीच भी कर देंगे और उन्हें ज़िंदगी गुजारने का ढंग भी सिखा देंगे। तो अफ्रीका के जंगलों में, या हम अगर इंडोनेशिया में चले जाएं, या किसी और मज़ाफ़ाती दूर दराज इलाकों में चले जाएं जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी ना हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पावर भी ना हो, वहाँ पे भी इंसान ने अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल और सिस्टम इस्टेब्लिश किए होंगे। वही ऑर्गेनिक एजुकेशन सिस्टम है। फिर रिलीजन दुनिया में हर जगह पे मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ने जब इंसान को क्रिएट किया, तख्लीक की जब इंसान की, तो उसके साथ ही सॉफ्टवेयर भी दे दिया, हमें रिलीजन भी दे दिया और अपनी शनाख्त भी करा दी। तो अल्लाह ने अपनी शनाख्त अंबिया के थ्रू,
फिर बुक्स दे के, जो 4 बुक्स हैं जो होली बुक्स हैं, ज़बूर, तौरात, अंजील, कुरान, ये बुक से भी हमें हदायत मिलती है। तो ये जो रिलीजन्स हैं इनका भी अपना एजुकेशन का सिस्टम मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर। वो चाहे मुस्लिम हों, क्रिश्चियंस हों, ज्यूज़ हों, हिंदू हों, बुद्धिस्ट हों, उन सब लोगों ने अपना अपना एजुकेशन का सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ है, जिससे ना सिर्फ उनका मज़हब ज़िंदा रहता है बल्कि अपने ट्रेडिशन, अपनी नाम, अपनी जो स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उसके मुताबिक अपने फॉलोअर्स की ट्रेनिंग करते हैं। अगला जो सिस्टम है वो हमें पता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो उसको रन करने के लिए उसको ब्यूरोक्रेसी चाहिए, उन्हें अपने सर्विंग फोर्स चाहिए। तो उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेन करने के लिए वहाँ पे अकेडमीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो इन सिविल सर्वेंट्स को एजुकेट करते हैं। सिविल सर्वेंट अकेडमी उसे कह लें या कोई भी नाम, समटाइम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही उन्होंने कोई ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन किए होते हैं कि जिसमें इन सिविल सर्वेंट्स को एजुकेट करते हैं कि उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है, अगर कोई डिसास्टर है, एजिटेशन है, अगर कोई पॉलिटिकल इशू है या इकोनॉमिकल सोशल प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से एजुकेट करना है। उसके लिए सिविल सर्विस एकेडमी या इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनको प्रिपेयर करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। अगला जो मेरे पास है, जो चौथा एजुकेशन सिस्टम, वो मिलिट्री का एजुकेशन सिस्टम है। प्राइमरीली उन्हें एलिजिबिलिटी के लिए कुछ फिज़िकल और एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद जब वो उसकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी कैडेट की, ऑफिसर्स की, सोल्जर की, तो उसकी फिर अपने मखसूस स्किल जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, वो चाहे इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, एयरफोर्स है, मैरीन, सबमरीन फोर्सेस हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने सोल्जर्स को वो या ऑफिसर्स को, कैडेट को ट्रेन करते हैं। और ये बड़ी अजीब सी चीज़ होती है कि एक अच्छा खासा नॉर्मल रेगुलर एक बंदा या एक नौजवान जाता है आर्मी के अंदर, लेकिन जब उसकी अनलर्न होकर दोबारा फिर उसकी लर्निंग होती है तो एक डिफरेंट प्रोडक्ट की शक्ल में हमारे पास आता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी स्पीकिंग में हमें एक डिफरेंट चीज़ नज़र आती है। वो चाहे उसका प्रोफेशनल प्राइड हो या उसकी ट्रेनिंग का पार्ट हो या उसकी ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट हो, वो बहरहाल वहाँ पे लर्न करते हैं। अगरचे मैं ज़ाती और शख्सी एतबार से उसको पसंद नहीं करता कि कोई शख्स अपने स्किल की बुनियाद पे, अपने मनसब की बुनियाद पे, अपने ओहदे की बुनियाद पे, डेजिग्नेशन की बुनियाद पे तकब्बर और गुरूर का इजहार करे। मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ, मैं इसको डिक्लाइन करता हूँ, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। और बात लंबी हो जाएगी, हम उस तरफ खैर नहीं जाते। लेकिन बहरहाल ये जो चीज़ें हैं, जो मिलिट्री का अपना एक एजुकेशन का सिस्टम मौजूद है जिसके मुताबिक वो अपने सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं। जो पांचवा सिस्टम है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन का सिस्टम है। स्कूल्स हैं, उनका करिकुलम है, टीचर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे रेगुलरिटी और सिस्टम के अतबार से चीज़ें मैनेज होती हैं। ये एक फॉर्मल ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम है। नॉन फॉर्मल सिस्टम है। नॉन फॉर्मल सिस्टम में जो पेरेंट्स है, फैमिली है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उनके कोई क्लास वर्क तो नहीं है, ना उनका कोई टाइम टेबल और स्केड्यूल है, लेकिन वो नॉन फॉर्मल एक मतलब किसी भी स्ट्रक्चर स्केड्यूल के बगैर अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को वो ट्रेन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर वोकेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पर्टिकुलर स्किल डेवलप करते हैं लर्नर्स में, स्टूडेंट्स में, स्कॉलर्स में। वो चाहे प्लम्बिंग हो, वो चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, वो चाहे ड्राइविंग के कुछ स्किल्स हों, वो चाहे और कोई मैकेनिकल के, सिविल या पैरामेडिकल के कोई स्किल्स वो डेवलप करते हैं। ऐसे वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो टेक्निकल ट्रेनिंग देते हुए अपने स्टूडेंट्स, लर्नर को ट्रेन करते हैं। जो मेरे पास यहाँ पे आठवां सिस्टम है वो फिज़िकल एजुकेशन का है। जिस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट स्पोर्ट्स के क्लब हैं और जिम्नेज़ियम हैं
इन स्पोर्ट्स के अंदर कोच हैं, ट्रेनर्स हैं जो फिज़िकल एजुकेशन को डील करते हैं, अपनी अपनी टीम को किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे वो जाते हैं, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो गोया स्पोर्ट्स के या फिज़िकल एजुकेशन के भी अपने एक सिस्टम मौजूद हैं दुनिया के अंदर। जो नवा सिस्टम है, नाइन्थ सिस्टम एजुकेशन का है, दैट इज़ कंटिन्यूस एजुकेशन। हमें पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए प्रोटोकॉल डेवलप हो जाते हैं। तो नए प्रोटोकॉल, नई मशीनरी और नई इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो चाहे ऑनलाइन कराएं चाहे फिज़िकली उन्हें किसी क्लासरूम में प्रैक्टिस कराते हुए एडल्ट एजुकेशन का कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करके इस कंटिन्यूस एजुकेशन का पार्ट बनाते हुए उन्हें ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने मखसूस प्रोफेशन में अपने एम्प्लॉयर के लिए या अपने क्लाइंट्स और सोसाइटी के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकें। जो आखिरी है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में, ख़ुसूसन ये एजुकेशन सिस्टम बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसने बड़ी इनकलाब बर्पा कर दी है पूरी दुनिया के अंदर। इसको डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं, इसको ऑनलाइन एजुकेशन का नाम भी देते हैं, ये वर्चुअल एजुकेशन भी है। ये वर्चुअल डिस्टेंस लर्निंग जो है, ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है, इसने मैं समझता हूँ कि बड़ी तब्दीली बर्पा कर दी। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोर्सेरा है, यूडेमी है, उन्होंने कई सारे ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं कि जिनको करते हुए आप अपने कोई पर्टिकुलर स्किल डेवलप कर लेते हैं और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में एज़ ऑक्यूपेशन, एज़ प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। गोया ये 10 मुख्तलिफ एजुकेशन के सिस्टम हैं जो पूरी दुनिया में मरवज हैं और जो इंसानी ज़िंदगी का एक बड़ा इंटेग्रल और फंडामेंटल पार्ट हैं। और इसी एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक, इसी की रोशनी में या इसी की सपोर्ट के साथ मैं समझता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी में ना सिर्फ खूबसूरती आती है बल्कि एक बैलेंस भी इस्टेब्लिश होता है कि लोग अपने स्किल लर्न करते हुए इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में ज़्यादा प्रोफेशनल अंदाज में वो पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट करते हैं। चल चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।